हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। जय जगत गुरु शिला प्रभुपदा जगत गुरु शिला प्रभुपदा। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो आज हम सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को पढ़ने वाले हैं। इस कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत में प्रकरण 6
एपिसोड 6 प्रकरण 6 में है, और प्रकरण 6 में जो उसका टाइटल है वो है एक अज्ञात मित्र। एक अज्ञात मित्र इस प्रकरण का, इस एपिसोड का, इस घटनाक्रम का टाइटल है। ये इसलिए है क्योंकि इस प्रकरण में प्रभुपाद जी ने उस समय की यहाँ पे वर्णन है 1948 का भारत का, जिस समय में देश के विभाजन की बातें चल रही थी, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, और प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा, काफ़ी लंबा। वो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन पत्र अपने आप में अमर हो गया। तो प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को जो पत्र लिखा, एक अज्ञात मित्र की तरह लिखा। इसलिए इस चैप्टर का जो एपिसोड का टाइटल है एक अज्ञात मित्र। जैसा कि हम लोग जो पहले यहाँ कथा में आते रहे हैं, हर इतवार, रविवार, संडे के दिन हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत पान हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं, 5 से 6, 6 से 7। जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और रेगुलर भक्त हैं वो सब जानते ही हैं। बस एक लाइन में प्रभुपाद जी का मैं बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि सब लोग सेम पेज पे आ जाएं कि प्रभुपाद जी वो पर्सनालिटी हैं। चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पे आए तो उन्होंने कहा कि गली गली नगरादि सर्वत्र होय मोर नाम, पूरी दुनिया के गांव-गांव, कोने कोने में भगवान का नाम होगा। तो भक्तों ने उनसे पूछा कि वो कैसे होगा, कौन होगा। तो उस समय तो ये बात इतनी नहीं उठी, लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो प्रभुपाद जी के गुरु के फादर थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द प्रिसेप्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप और लीलाएं। उस किताब को लिखा इंग्लिश में, वो पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज में गई। तो कनाडा की एक मैकगिल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक इंडोलॉजिस्ट ने वो किताब पढ़ी, और किताब पढ़ के उस जमाने में 1890 के करीब, पता नहीं पानी के जहाज़ से वो कैसे कैसे 1-2 महीने में इंडिया आके लगा, और पता करते करते भक्ति विनोद ठाकुर से मिला, और उसने कहा कि आप कहते हैं कि पूरी दुनिया के हर गांव, हर कोने में भगवान का नाम होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भारत तो गुलाम है। 1857 का जो गदर है वो भी कुचल दिया गया। आज हिंदुस्तान पूरा अंग्रेजों के रूल में है, आप गुलाम हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका संस्कृति, आपका सनातन धर्म, आपका चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान का नाम गली गली गांव गांव में कैसे पहुंचेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये भगवान कृष्ण चैतन्य खुद कृष्णा है, अगर उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा। और मुझे नहीं पता, उनका जो कमांडर इन चीफ सेनापति आएगा और ये सब करेगा। तो बस सूक्ष्म परिचय में प्रभुपाद जी के बारे में जो भक्त लोग जानते हैं वो तो अलग बात है, जो नहीं जानते कि प्रभुपाद वो व्यक्ति हैं, वो पर्सन हैं, वो भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु, जो कि खुद कृष्णा है, उन्होंने अपनी लीला में कहा कि मेरा भक्त आएगा और पूरी दुनिया में इस नाम को लेके जाएगा। तो इसलिए हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी द्वारा संपादित उनकी सैकड़ों किताबें हैं, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी ये बात है कि हम लोग ऑथर, संपादक, एडिटर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि उनकी जीवनी, उनके क्रियाकलाप, उनकी लीलाएं, जैसे भगवान की लीलाएं होती हैं अद्भुत, ऐसे ही भक्तों की लीलाएं भी होती हैं अद्भुत। और प्रभुपाद जी एक महान भक्त थे, इसलिए हम उनकी लीलाओं को पढ़ के उतना ही आनंद लेते हैं जितना भगवान की लीलाओं को पढ़ के किसी को आता है। तो यहाँ पे
प्रभुपाद जी जो है वो बराबर जितनी स्ट्रगल प्रभुपाद जी ने की, जितना प्रयास प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए किया, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत जी ने उनको कहा, अभय चरण, जब भी तुम्हारे पास समय और पैसा हो तो ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए इन किताबों को छापना और विश्व में बांटना, विदेशों में प्रचार करना। प्रभुपाद जी अपने गुरु की बात को अपने हृदय में धारण किए हुए थे और ग्रस्त में रहते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी हर मिनट वो ये सोचते थे कैसे मैं ये भगवत धर्म का प्रचार सारे विश्व में किताबें लिख के कर सकूँगा, बराबर सोचते रहते थे। तो उन्होंने अपने कार्य को शुरू भी कर दिया, प्रिपरेशन इन लाइफ टाइम। प्रभुपाद जी ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी थी कि भगवद गीता को सही मायनों में छापना। इससे पहले भगवद गीता के करीब 800 ट्रांसलेशंस हैं आज भी, लेकिन जो भी प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का नाम दिया, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। और जो भगवद गीता के वर्जन है वो भगवद गीता एज इट इज रिटन, भगवद गीता के वो ट्रांसलेशन रियल नहीं है। तो प्रभुपाद जी 1200 पेज की किताब भगवद गीता की छापना चाहते थे, जो चित्रित और सुंदर 3 जिल्दों में बंधे हुए अभय के लिए वे पुस्तकें वास्तविकता बन चुकी थी। तो इसके बाद अभय भगवान चैतन्य के संदेश के प्रचार के लिए सरकारी नेताओं को, सम्मानित परिचितों को और उन लोगों को पत्र लिखते थे जिनके लेख वे पढ़ चुके या समाचार पत्रों में प्रकाशित जिनके क्रियाकलापों पर उनकी दृष्टि जाती थी। अपने को एक विनम्र सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे अपने विचारों को व्यक्त करते कि किस प्रकार भारत की मौलिक कृष्ण भावनामृत पूर्ण संस्कृति का प्रयोग सभी प्रकार की दुविधाओं के समाधान में किया जा सकता है। कभी कभी उनके पत्रों के उत्तर भी आते थे और अभय जहाँ भी इस विषय में रुचि देखते थे उसे बढ़ावा देने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते थे और उन उत्तरों के प्रत्युत्तर में फिर पत्र लिखते थे। तो प्रभुपाद जी की कोशिश रहती थी जो गणमान्य समाज के व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, प्रभुपाद जी उन सबको अप्रोच करते थे कि कोई तो ऐसे विचारधारा का भगवत वैष्णव मिले जो मेरे साथ मिलके इस भगवत सनातन धर्म का प्रचार करने में मुझे सहयोग कर सके। तो प्रभुपाद जी का पत्राचार चलता रहता था। एक सुप्रसिद्ध महेंद्र प्रताप राजा एक संस्था बना रहे थे जिसमें विश्व संघ वर्ल्ड फेडरेशन कहते थे। अभय ने श्री महेंद्र प्रताप द्वारा वृंदावन से प्रकाशित सूचना पत्र पढ़ा जिसे उन्होंने सभी राष्ट्रों और विश्व की सभी जातियों को संबोधित किया था और जिसमें मानव जाति की एकता के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये महेंद्र प्रताप राजा हैं, वृंदावन से उन्होंने पत्र प्रकाशित किया। प्रभुपाद जी ने पढ़ा, प्रभुपाद जी उनको पहुँचे, प्रभुपाद जी ने लिखा और सुझाव दिया कि भगवद गीता में अंकित भगवान कृष्ण के उपदेश सभी धर्मों को जोड़ने वाला एक ईश्वरवादी विज्ञान प्रदान करते हैं। श्री महेंद्र प्रताप ने मई 1947 में उन्हें जवाब दिया, मैं श्रीमद् भगवद गीता के आपके गहरे अध्ययन की प्रशंसा करता हूँ। मैं स्वयं भी उस महान प्राचीन ग्रंथ का प्रशंसक हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसी के अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। श्रीमान प्रताप ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव, प्रेम का धर्म का उल्लेख किया और सुझाव दिया कि यदि अभय धर्म के विषय में विश्व संघ का दृष्टिकोण जानना चाहते हो तो हम उस पुस्तक को पढ़ें। इसी दौरान श्रीमान प्रताप ने लिखा, मैं आपके इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता कि कृष्ण या गोविंद के नाम को धर्मों की एकता का आधार बनाया जाए। इसका आशय धर्म परिवर्तन होगा और इससे धर्मों की एकता कायम नहीं होगी। बैक टू गॉडहेड की दिशा में मैं आपके प्रयत्नों की बहुत सराहना करता हूँ। अब ये वही बात है कि जब प्रभुपाद जी 1965 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन की संस्था की स्थापना करने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन सजेशन सब लोगों ने दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, ताकि ब्रॉडर हो जाए, वाइडर हो जाए, सब लोग एक्सेप्ट कर सकें, सब लोग जुड़ जाएं, किसी धर्म के अगेंस्ट ना फील हो। प्रभुपाद जी का नो, प्रभुपाद जी ने कंप्रोमाइज नहीं किया कभी भी। सिद्धांतों के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि ये मेरा फॉलोवर है या डोनर है या बहुत बड़ा समाज का व्यक्ति है। या महेंद्र प्रताप जी ने कह दिया कि मैं गोविंद और कृष्णा का नाम फ्रंट में नहीं चाहता। अब प्रभुपाद जी तो कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं थे, मना कर दिया, ठीक है तुम नहीं करना चाहते, लेकिन मैं वहीं से ही सोचता हूँ, क्योंकि
जैसे हम किसी को कहें अरे हरी कमीज जरा इधर आना, तो गॉड तो ऐसे, लेकिन अगर हम नाम ले गए जरा फलाने फलाने इधर आना, तब वो बात जरा ज़्यादा पर्सनल हो जाती है। जैसे मैं किसी को लेटर लिखूं डियर सर, अब डियर सर लिख के जब मैं आगे कुछ भी लिखूंगा तो बात नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं लिखूं डियर महेंद्र प्रताप जी, तब डायरेक्ट हिट होती है बात। तो यही तात्पर्य प्रभुपाद जी का था कि कृष्ण और गोविंद का नाम होना अति आवश्यक है। अब मैंने श्री महेंद्र प्रताप की पुस्तक प्राप्त की, मतलब प्रभुपाद जी ने जो किताब थी उनकी, रिलीजन ऑफ लव, प्रेम का धर्म, रिलीजन ऑफ लव मतलब क्या धर्म, धर्म का प्रेम का धर्म है ये, उसे पढ़ डाला। 1947 की जुलाई में जब वे कानपुर के दौरे पर गए थे, उन्होंने इसका उत्तर भेजा। वे कानपुर आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में नहीं, मतलब दवाओं के विक्रेता के रूप में गए थे, लेकिन वहाँ एक टाइपराइटर उपलब्ध था और उनके प्रचार का रूप प्रकट हो गया। मतलब प्रभुपाद जी जहाँ भी जाते थे देखते थे कि कैसे भगवत धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार कर सकें। अपने काम से, बिजनेस के काम से भी जाते थे तो वहाँ भी ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते थे कि कैसे वो भगवत धर्म का प्रचार कर सकें। अपने पिछले पोस्ट कार्ड के अनुक्रम में मैं आपको सविनय सूचित करता हूँ कि मैंने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव पूरी पढ़ डाली है। मेरे मत से पुस्तक का प्रतिपाद्य बहुदेववाद की विचारधारा पर आधारित है और उसका उपागम मनुष्य जाति की सेवा है। प्रेम का धर्म सच्चा धार्मिक विचार है, लेकिन यदि इस विषय के प्रति उपागम केवल मनुष्य जाति की सेवा के माध्यम से होता है तो प्रक्रिया अपूर्ण, अधूरी और अवैज्ञानिक हो जाती है। सच्चे प्रेम का धर्म भगवद गीता में पूर्णतः समाहित है। इसके अतिरिक्त आपने अपने कथन में के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है, इसलिए यह न्यूनाधिक मात्रा में हठधर्मी है। यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति धर्म और उसके आवश्यक तत्वों के विषय में भिन्न भिन्न हठधर्मिता रखते हैं तो किसे स्वीकार किया जाए और किसे न किया जाए, इसीलिए उपागम अनिवार्यतः प्रमाणिक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर जवाब यहाँ पे दिया, उनको हर्ट भी नहीं किया और बताया उनको कि बहुदेववाद, आप एक हम लोग बिलीव करते हैं कि कृष्णा एक, भगवान एक हैं, और आपने बहुदेववाद की बातें की, आपने समाज सेवा की बात की, लेकिन आपने भगवान कृष्ण को सेंटर में नहीं रखा, तो हमारा प्रयास ये सब विफल है। दूसरी बात, आज के समय में बहुत लोग हैं, दीपक चोपड़ा हुए, डेल कार्नेगी हुए वेस्ट में, यूएसए में, और इन लोगों ने तमाम किताबें लिखी, हाउ टू विन others, successful people, 10 habits of successful people, how to influence people, तरह तरह की किताबें लिखी, लेकिन क्योंकि उन किताबों का कोई आधार नहीं था। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के 3 इस्कॉन के 3 मेन फंडामेंटल हमारे प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल अलग हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, लेकिन 3 हमारे मेन फाउंडेशन है। वो क्या है? बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार हैं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी हमारे पास साधन है उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी ताकत है वो क्या है? आज इस्कॉन पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज से 30 साल पहले जब मैं अमेरिका से इंडिया आता था तो ट्रेन में, बस में माला डाल के चलना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना 30 साल पहले भारत में, छोटा रखना, ऐसे था कि ये कौन से चिड़ियाघर का जानवर आ गया है। मैं सच बता रहा हूँ, इवन मेरे लड़के के ऊपर बच्चों ने पत्थर तक मार दिया मेरे ही शहर में। जब मैं लौटा, छोटा रखे हुए, सैफरन कपड़ा पहने, ब्रह्मचारी कपड़ों में, तो उसको पत्थर मार दिया कि क्या है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि इतना शुद्ध संस्कृति के साथ में सनातन धर्म का कोई प्रचार, प्रसार और फॉलो कर भी सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके कारण जो प्योरिटी इज द फोर्स, जो हमारी शुद्धता है वही हमारी ताकत है। हम लोग हिपोक्रेट नहीं हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आज भागवत सप्ताह होते हैं, प्रवचन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं,
बड़े बड़े आयोजन हवन के होते हैं, 108 हवन, 1008 हवन तक का आयोजन होता है। गरीब लड़कियों की शादियां करवाई जाती हैं, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। लेकिन जो मठ हैं, जो मठों के मठाधीश हैं, जो आज यूट्यूब के माध्यम से हजारों गुरु हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यूट्यूब पे गुरुओं की लाइन लगी हुई है और उनके फॉलोअर्स हैं, उनके 2-2 मिलियन 20-20 मिलियन लाइक्स हैं यूट्यूब पे और दूसरे माध्यम पे भी, सोशल मीडिया के। लेकिन परंपरा में उनका ज्ञान नहीं है। पूछो उनके गुरु के बारे में, उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ पे आगे भी ये बात आएगी इसी में कि गुरु महात्मा गांधी को कहा, प्रभुपाद जी ने सब जो अज्ञात मित्र की बात आई, तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि आप शास्त्रों से कोट करें। जैसे कहते हैं ना कि नासो मुनिजस्स मतन न भिन्ना धर्मस्य तत्वम, हाँ क्या श्लोक है ये? नासो मुनिजस्स मतन न भिन्ना धर्मस्य तत्वम नीतम गुहाया महाजना जैन गता सपंथा। तो ये यमराज ने यमदूतों से कहा, जब वो वापस गए अजामिल को छोड़ पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने कन्फ्यूज़ होकर कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, हम आज तक जिसको भी लेने गए पकड़ के मारते पीटते हुए लेके आए, पहला आदमी हमारे हाथ से निकल गया। वहाँ पे 4 सुंदर शंख चक्र गदाधारी लोग आए, उन्होंने हमें इसको हाथ लगाने से, अजामिल को हाथ लगाने से रोक दिया। तब यमराज ने यही बताया कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासो मुनिजस्स मतन्न भिन्ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया माजन जैन गता सुपंथा। कि तर्को प्रतिष्ठा, तर्क से, आर्ग्यूमेंट से, लॉजिक से हम भगवान को नहीं समझ सकते। नासो मुनिजस्स मतन्न भिन्ना, मुनि बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, उनके मत भिन्न हैं। कोई ये कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, जो धर्म का तत्व है बहुत गहरा है। महाजन, क्या करें फिर कि महाजन जैन गता सुपंथा, कि जो महाजन है उनको फॉलो करें। अब यमदूतों ने कहा कि महाराज आपने महाजन तो बता दिया, अब लेकिन लिस्ट तो बता दो महाजन की, कौन है महाजन। कभी हम किसी गलत को समझ गए उसे महाजन मान के बैठ जाएं। नाम दिए, स्वयंभू नारदा शंभु कपिल कुमार मनु प्रहलाद भीष्म जनक बलि व्यास की वयम। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारद मुनि, शंभु भगवान शंकर, कपिल देव जो देवहूति के पुत्र थे, कुमार 4 कुमार सनक सनातन, मनु स्वयंभुआ मनु, स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुआ मनु, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, जनक सीता के फादर। 9 हो गए। 10वां है बलि, 11वां है व्यासकी। व्यासकी कौन है? सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के पुत्र। और फिर कहा वयम, कि ये नाचीज भी उन 12 में से एक है। यमराज कह रहे हैं यमदूतों से कि 12 महाजन हैं, 11 ये हैं और 12वां मैं भी हूँ। तो क्या ये लोगों ने किया, क्या इनके कार्यकलाप रहे, ये भागवत पुराण जो हम पढ़ते हैं रोज, इसमें उन 12 के बारे में महाजनों का वर्णन है। इसीलिए भागवत पुराण बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें उन 12 महाजनों के बारे में पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। अगर आप मैगजीन्स पढ़ो, अखबार पढ़ो, तो अमिताभ बच्चन का मंदिर है साउथ में, तमिलनाडु में, वहाँ का कौन था मैं भूल गया उसका नाम, रजनीकांत का मंदिर है। लोगों ने आत्महत्याएं कर ली उनके सपोर्ट में। लोग पूछते हैं, लोग जयललिता के फॉलोअर्स हैं, जब मरी तो पता नहीं कितने लोगों ने जहर खा लिया। तो ये समाज की दिक्कतें हैं, और सही जगह लोग जो है वो अपना दिमाग नहीं लगा पाते। इसीलिए भक्त प्रचार का आज बहुत महत्व है इस्कॉन में। इसीलिए आज हजारों सेंटर्स के ऊपर, नाभट के ऊपर, भक्तों के संग में, हरि नाम में ये किताबों का वितरण, और ये जो मंदिरों का खुलना और फार्म कम्युनिटीज़ का और गोविंदा रेस्टोरेंट्स का खुलना, इस्कॉन का इतनी तेज़ी से प्रचार हुआ। इसमें जो
मैंने किताब सबसे शुरुआत में पढ़ी थी 30 साल पहले, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन बाय हयग्रीव दास। एक्सप्लोजन, हरे कृष्णा का प्रचार पिछले 30 सालों में एक्सप्लोड हुआ, जैसे बम फट गया हो। गली गली में, हर शहर में एक भक्त पहुंचा, एक मंदिर। विष्णुजन स्वामी महाराज जिस भी शहर में जाते थे वहाँ एक मंदिर खोल के आगे बढ़ जाते थे, फिर दूसरा मंदिर खोलते, फिर तीसरा सेंटर खोलते थे, बढ़ते जाते थे, 50 सेंटर खोले। इतनी पावर प्रभुपाद जी ने उनको दे रखी थी। जैसे हनुमान और अंगद लंका में गए और सब कुछ जमा के भगवान की लीला को, भगवान राम का ग्लोरिफिकेशन करके आए भगवान राम की ताकत से। ऐसे ही प्रभुपाद जी की ताकत से, प्रभुपाद जी की स्पिरिचुअल पोटेंसी से, प्रभुपाद जी के एम्पावरमेंट से, जितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन्होंने, किसी ने जापान में, किसी ने इंग्लैंड में, किसी ने रशिया में, किसी ने कहाँ लोग, भक्त लोग नहीं गए प्रभुपाद जी के आदेश से। और जो कि प्रभुपाद जी की पावर ऑफ इंस्ट्रक्शन, पावर ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि प्रभुपाद जी जब किसी को कहते हैं, या गुरु जब किसी भक्त को कहते हैं, शिष्य को कहते हैं कि ये करो, तो सिर्फ कहना नहीं होता, उसमें वो पावर की पोटेंसी डाल देते हैं, वो सारे रिसोर्सेज दे देते हैं कि जिससे वो कार्य पूरा कर सके। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा कि तुम विदेशों में जाओ, इंग्लिश में प्रचार करो, किताबें छापो, तो सिर्फ कहा ही नहीं, अपनी पावर भी दे दी। इस पावर को प्रभुपाद जी ने हमेशा देखा, हमेशा एक्नॉलेज किया। जब भी उनके शिष्य उनकी सहायता करते थे, उनको फैसिलिटेट करते थे प्रोग्राम्स में, तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे मेरे गुरु महाराज की कृपा है, आप लोगों को भेजा। बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक बॉस होता है गुंडों का, वो हीरे का स्मगलिंग का काम करते हैं और कहते हैं, ये मैं नेगेटिवली बता रहा हूँ, कहते हैं कि बॉम्बे में चौपाटी में मिलना, कोड वर्ड काला घोड़ा, और ये बैग जिसमें हीरे हैं इसको दे देना, काला घोड़ा कोड वर्ड है। वो फिर तुम्हें उसके बाद में उस शहर के अंदर सब अरेंजमेंट तुम्हारा देखेगा। ऐसे प्रभुपाद जी का कोड वर्ड सब लोगों से जो प्रभुपाद जी के एसोसिएट्स थे कि तुम फोर्ड के यहाँ जन्म ले लो, तुम टोयोटा के यहाँ जन्म ले लो, तुम वहाँ मिलना जब मैं उधर पहुँचूँगा। और कोड वर्ड क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्त प्रभुपाद जी को बस ऐसे मिलते थे जैसे प्रभुपाद जी को वेट कर रहे हो खड़े होकर चौराहे पे कहीं। एक बार हम लोग हरि नाम पे निकले तो एक लड़का आया, 2 कलर के जूते पहने के, एक हरा एक लाल, और आके एकदम गले मिला और रोने लगा। और उसके पास में गिटार था, हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा था, वो खड़ा हो गिटार बजाने लगा। और उसने इतना परफेक्ट गिटार हरे कृष्णा मंत्र के ऊपर बजाया जैसे कि कई 1000 जन्मों से गिटार ही बजा रहा हो। कहाँ से सभी आया? उसके साथ बाद मेरे साथ मंदिर में आ गया, वहाँ प्रसाद का मंदिर रेगुलर आने लगा। तो ये लोग पिछले जन्म से कनेक्टेड हैं प्रभुपाद जी से, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से, चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं। प्रभुपाद जी कहते थे जयप्रदा का स्वामी का, ही इज प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। प्रभुपाद जी ये देख सकते थे, पहचान सकते थे कि कौन कहाँ है ये सब। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यही कहा कि परंपरा में हो ज्ञान, और ज्ञान जो है वो शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्र सम्मत, पाखंड ना हो कि तो मैं सोच रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे महेंद्र प्रताप को कहा। तत्पश्चात मैंने 10 बिंदुओं में भगवद गीता का सारांश दिया और अंत में लिखा मनुष्य जाति, क्योंकि यहाँ पे लव की बात आई कि रिलीजन ऑफ लव, तब प्रभुपाद जी ने बताया कि मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि भगवद गीता के दर्शन और धर्म का प्रचार सब समय, सब जगहों और सभी लोगों में किया जाए। एवरी टाउन एंड विलेज, सबसे बड़ी समाज की सेवा। अब
लोग कहते हैं साहब मैं भूखों को खाना, कंबल, हम लोग फूड फॉर लाइफ चलाते हैं, और धर्मशालाएं, कुएं, पियाऊ, अच्छी बात है, गरीबों की मदद कर, अच्छी बात है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से निकलने का भी तो बताना पड़े कि आखिर ये सबसे बड़ी सेवा है कि किसी को तुम इस संसार से मुक्ति दिला दो, और समाज तो अपने आप बदल जाएगा। भगवद गीता का प्रचार होगा, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र को करेंगे। जैसे कि एक बार करीब 12 साल पुरानी बात है, होटल में एक वैद्य हैं नाहर सिंह, काफ़ी भक्तों ने उनका इलाज लिया, वो लीवर के मास्टर हैं, और उनके पास में कोई ऐसा मेथड है, वो पानी पीने को कहते हैं, और लीवर, वो कैंसर भी अगर हो जाए तो वो सही कर देते हैं। तो मेरे पुत्र को लीवर में प्रॉब्लम थी, तो उसका इलाज चल रहा था, तो मैं तो था नहीं यहाँ, तो मेरी वाइफ दोनों बच्चों को लेके सामने बस में बैठी, होटल तक पहुँची, उसे कहा भाई रोक देना गाड़ी वहाँ। उसने गाड़ी रोकी और फटाफट उतर गए। उतर के वहाँ नवज दिखाई किया, सब कुछ, दवाई ले ली, कहा भाई पैसे, कि पैसे तो है ही नहीं, कहाँ है, तो सब गाड़ी में रह गए, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ गाड़ी में। तभी किसी से फ़ोन मांग के मोबाइल को फ़ोन मिलाया, उधर से आवाज़ आई हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु जी क्या, माता जी आप लोग सब आगे बैठे हुए थे, हम लोग मंदिर से चढ़े थे, हम आपके पीछे बैठे हुए थे, और जब आप फटाक से उतर गए हमने देखा आपका सामान रह गया, हमने फ़ौरन अपने कब्जे में ले लिया, और हम हर हफ्ते दूसरे हफ्ते वृंदावन आते हैं, आप अपने एड्रेस हमें दे दो, हम आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। अब बताओ पुलिस की ज़रूरत है? नहीं है। किसी को कहने की ज़रूरत है? FIR की ज़रूरत है? नहीं है। ऑटोमेटिकली घर पे सारा सामान डिलीवर हो गया, एक एक रुपया इंटैक्ट, क्योंकि समाज को बदल दिया, समाज की सेवा कर दी प्रभुपाद जी ने, भगवद गीता का प्रचार कर दिया, ऐसे ब्राह्मणों का निर्माण कर दिया देश में, विदेशों में, कि पूरा विश्व आज प्रभुपाद जी का ऋणी है, जिनके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। लेकिन उनके पत्रों का परिणाम आमतौर पर लंबा दार्शनिक संवाद नहीं होता था। 1947 में जब प्रभु अभय ने भारत को नवगठित सरकार के उच्च अधिकारियों को दंगे बंद करने के सुझाव देते हुए पत्र लिखा, तो उन्होंने उनको टाल दिया। जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात करने की मांग की, तो गवर्नर के सचिव ने उत्तर दिया, महामहिम को खेद है कि कार्य के भारी दबाव के कारण में आपको इस समय साक्षात्कार देने में असमर्थ हैं। जब उन्होंने शिक्षा मंत्री के सहायक सचिव को लिखा, तो सहायक सचिव के एक सहायक ने उत्तर दिया, भारत सरकार को खेद है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकती। कभी कभी सरकारी रुझान सिर पर संरक्षण धमकी का रूप ग्रहण करता था। जैसे मुझे विश्वास है कि शांति की स्थापित करने की आपकी योजना प्रधानमंत्री की सहानुभूति प्राप्त करेगी। एक अन्य ने लिखा, उन्हें शिक्षा मंत्री को प्रसन्नता है कि आप सांप्रदायिकता को समाप्त करने के संकल्प ले रहे हैं। उसका सुझाव है कि आप फलाने से संपर्क करें। एक स्थानीय अधिकारी ने मिलने से मना कर दिया। आपने जो कुछ लिखा है और जो सुंदर भाव प्रकट किए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रभुपाद जी ने समाज में उस समय 1948 में भारत का विभाजन, अंग्रेजों का जाना, भारत की आज़ादी और लूट मार, दंगे फिसाद, और हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से मुस्लिम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए आमरण अनशन कर दिया और मुसलमानों को इंडिया में रुकने के लिए कहा, और जो हिंदुओं का कत्लेआम पाकिस्तान में हुआ उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये सब उस समय का सीन है। और प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे जो महात्मा गांधी कर रहे थे, कैसे कर दो ऐसे कर दो। वो कह रहे हैं इस सब का इलाज एक ही है, कीर्तन और प्रसाद, भगवान का नाम और प्रसाद। क्योंकि भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी। नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां डाल दी। अगर हम भगवान का नाम लें तो वही शक्तियां जो भगवान की हैं वो सब हमें प्राप्त हो सकती हैं। और इतने अधिकारियों से मिलने के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा, शिक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से, लोकल अधिकारियों से, सब ने मिलने से मना कर दिया और कहा इस विषय में तर्क या वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे विचार में आप जो संस्था स्थापित करना चाहते हैं उससे जुड़कर मैं कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप मुझसे मिलने का कष्ट ना करें, फिर भी मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। ऐसे जवाब प्रभुपाद जी को मिलते थे। लेकिन सोचो, अगर मैं 10 लोगों से बात करूं और 10 के 10 मुझे कहें हाँ
आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, मैं ज़रा बिज़ी हूँ और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपके प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर 10 लोग मुझे ऐसा कह दें तो 11वें आदमी के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैं कहूँगा ऐसे ही ठीक हूँ, छोड़ो, क्या करना, जब हर आदमी मना कर रहा, बेकार की चीज़ है। नहीं, प्रभुपाद जी ने नो। 1947 ईस्वी के कलकत्ता के दंगों के बाद अभय ने अक्टूबर में पुनर्वास समिति के अध्यक्ष को लिखा। उनका उत्तर था, मतलब लिखा और उत्तर क्या आया, जहाँ तक हरि कीर्तन और प्रसाद का प्रश्न है, आप अपना कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी समिति के बारे में भी यही बात है, इसलिए आपको मुझसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। हर जगह से कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, सांप्रदायिक संभाव लाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, धर्मशाला खुलवाइए, अस्पताल खुलवाइए, जो भी आप करना कीजिए। अभय एक वैष्णव प्रचार की भूमिका संपन्न कर रहे थे और विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव को उनके इस रूप में स्वीकार करके जवाब देते थे, लेकिन वे भगवद गीता के दर्शन के उनके उपयोगों और हरि कीर्तन संबंधी उनके सुझावों को समझ नहीं पाते थे। परंतु एक आध ऐसे भी थे जिनको उनमें रुचि थी। हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री NP अस्थाना ने उत्तर दिया। अब ये देखिए मेन बात आ गई, इतने प्रयासों के बाद एक हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं NP अस्थाना, उन्होंने उनकी बात को समझा। कहा, मैं आपके पत्र के लिए आभारी हूँ जिसमें आपने आध्यात्मिक विकास के लिए आप मोटे तौर पर अपनी योजना बताई है। जिस सद्भाव के साथ आपने यह पत्र लिखा है और मेरी जिज्ञासा पर कृपापूर्वक विचार किया है, उसकी मैं पूरी तरह सराहना करता हूँ। मैं भगवद गीता का देता रहा हूँ और उसकी कुछ शिक्षाओं को मैंने आत्मसात किया है, लेकिन मुझ में अभी बहुत सी कमियां हैं और आप जैसे निष्पात व्यक्ति से मार्गदर्शन पाने में मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए आप कृपा करके अपनी योजना मुझे भेजें, उसके मिलने पर मैं उसके बारे में आपको अपनी राय लिखने में समर्थ हूँ। देखिए, अस्थाना ने अच्छा लेटर लिखा, प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट किया, अपने आप को हम्बल स्तर पर रखा और कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता करने की तैयार हूँ, आप मुझे भेजें क्या। यदि यह तो अनिवार्य ही था कि अब महात्मा गांधी को, अब ये बात यहाँ पे पलट गई थोड़ा, ये तो बात NP अस्थाना की अलग चली गई। अभी दूसरा प्रकरण शुरू हो गया, इसके अंदर ये बात आई है कि अब देखिए, प्रभुपाद जी शुरुआत में महात्मा गांधी के फॉलोअर और देश को आज़ाद कराने की बातें ऐसा सोचते थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचते थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन और देश की आज़ादी के स्वदेश स्वराज के ऊपर तरह तरह से प्रभुपाद जी सोचते थे। प्रभुपाद जी राष्ट्रवादी की तरह ही थे उस समय में, शुरू में, कि हाँ देश आज़ाद होना चाहिए और महात्मा गांधी से उन्हें थोड़ा कनेक्शन था। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने समझा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को चेस्टाइज किया कि ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा राष्ट्रवाद से, मेन है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, उसके अंदर सब बातें निहित हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी जैसे फेमस पर्सनालिटी, जो पूरे विश्व विख्यात महात्मा गांधी से वो बात करना चाहते हैं, उन्हें भक्ति के मार्ग पर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तः वो तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोको सदनुवर्तते, कि जैसे जैसे बड़ा लोग, कोई जैसे कोई भी हमारे में से किसी भी बड़े आदमी को जानता है, या हम में से कुछ लोग हैं जो किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, DM SDM हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या किसी आज कोई अधिकारी के पद पे हो सकते हैं, हम में से ही कुछ लोग। तो क्या यहाँ पे हमें करना चाहिए, यहाँ पे अपने पद की मर्यादा को रखते हुए भगवत भक्ति का प्रचार में अपना समय लगाना चाहिए, तन मन धन से। ये क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा से, मेरे ऑर्डर से, मेरे सजेशन से गुरु की पोजीशन ले। गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सैफरन कपड़े पहनने हैं, गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सारे शास्त्रों का 1 to 1 याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब ये है, यू सिंपली रिपीट व्हाट यू हैव हर्ड और व्हाट यू हैव रेड फ्रॉम द ऑथराइज्ड बुक्स, जो तुमने पढ़ा सुना परंपरागत साधनों से, वो आगे दोबारा रिपीट कर दो। तारो वही देश, जिस भी जगह तुम हो, आप अमेरिका में हैं, इंडिया में हैं, वृंदावन में नहीं है, किसी और शहर में, कोई चिंता नहीं, जिस जगह हो वहीं पे, जॉब पे हो जहाँ पे, वहीं पे बात शुरू कर। और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे भी मिलो, जहाँ भी मिलो, टॉपिक को घुमा के भगवान कृष्ण की भक्ति पर ले आओ, क्योंकि यही एकमात्र साधन है। तो
प्रभुपाद जी महात्मा गांधी को भक्ति मार्ग में लगाने की बात करते थे। अपने देशवासियों की ओर से जीवन भर साहसपूर्ण वैरागी नैतिक कार्यकलापों में लगे होने कारण महात्मा गांधी में देश की जनता को प्रभावित करने की बहुत शक्ति थी। अब महात्मा गांधी अपैरेंटली बाह्य रूप से दिखते थे कि वो जैसे भंगियों की बस्ती में जाके रहने लगे और कोढ़ियों की उसमें जाके रहने लगे, समाज सेवा और एक कपड़ा धारण करते थे। तो इस तरह के उनके वैरागी नैतिक और इन चीज़ों के कारण से उनमें बड़ी क्षमता थी, लोग इम्प्रेस थे कि भाई ये एक महात्मा आदमी। हालांकि यहाँ पे इसमें आया है कि आगे पढ़ता हूँ मैं, उसमें आएगा कि महात्मा के कार्यकलाप उनके नहीं थे। वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक महेंद्र प्रताप की तरह महात्मा गांधी का विचार राजनीति और अपने द्वारा अन्वेषित उपायों से मनुष्य को सुखी बनाकर भगवान की सेवा करना था। नर सेवा नारायण सेवा, इस प्रिंसिपल पे ज़्यादातर लोग चलते थे और आज भी चलना चाहते हैं। और आज भी ज़्यादातर तुम्हें इस तरह के लोग मिलेंगे जो इस तरह सोच रखते हैं। जैसा कि एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था, बहुत अच्छा कहा ये, वे या तो राजनीतिज्ञों के मध्य में एक संत हैं या संतों के मध्य में एक राजनीतिज्ञ। मतलब महात्मा गांधी या तो पॉलिटिशियन है संतों के बीच में, या एक संत है पॉलिटिशियंस के बीच में, दोनों ही बात। देखिए क्या मजे की बात है कि या तो एक संत है राजनीतिज्ञों के बीच में, या एक राजनीतिज्ञ है संतों के बीच में। जो भी हो, वे अभी तक शुद्ध भक्ति में नहीं लगे थे। प्रभुपाद जी ने ये कंक्लूजन दिया कि महात्मा गांधी को भक्ति कुछ पता नहीं था और उनके कार्यकलाप भगवद गीता में वर्णित एक महात्मा के कार्यकलाप नहीं थे। महात्मा के बारे में भगवद गीता में क्या कहा गया, कौन सा वर्ष है? महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो सम्यक सोई अवस्थिता। कि महात्मा दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, कि जो डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान की अंतरंग शक्ति पर राधा रानी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो जानता है कि उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, बस वो अपनी सेवा में लगा रहता है, प्रचार में लगा रहता है, लेकिन उसे मालूम है कि उसमें कुछ भी शक्ति नहीं है। ये महात्मा की परिभाषा है, जो भगवान कृष्ण को परम तत्व स्वीकार करके पूरी तरह उनकी भक्ति और गुणगान में अनुरक्त हो। ये महात्मा की डेफिनेशन है। महात्मा दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि वे कृष्ण के प्रति समर्पित हो। क्या महात्मा गांधी ने ऐसा किया? नहीं, इसलिए वो महात्मा की कैटेगरी में नहीं आते। किंतु चूंकि युवक के रूप में अभय गांधी के अनुयायी रह चुके थे, इसलिए उनके प्रति उनके मन में विशेष भावना थी। निसंदेह श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने बाद में अभय को केवल भक्ति के मार्ग में अनुरक्त रहने के लिए मना किया था, मना लिया था। किंतु अभय को अब गांधी के साथ अपनी पुरानी मित्रता का एहसास हुआ। यद्यपि जब अब गांधी विश्वविख्यात महापुरुष बन चुके थे और अभय को न गांधी जानते थे न संसार के अन्य लोग। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद जी के देशभक्ति के, महात्मा गांधी के जो अटैचमेंट को है वो हटा दिया था। तो फिर वो इतने कनेक्टेड नहीं रहे, उस तरीके से ओरिएंट नहीं हुए कि महात्मा गांधी और देश की भक्ति और देश की आज़ादी, उस तरह नहीं सोचते थे अब। लेकिन फिर भी क्योंकि शुरुआत में प्रभुपाद जी एक कनेक्शन फील करते थे कि ये आदमी चलो देश के लिए कुछ कर रहा है, नैतिक है, फलाना है, तो वो कनेक्टेड थे, तो चाहते थे चलो महात्मा गांधी को भी कुछ शिक्षा मिले। 7 दिसंबर 47 को अभय ने कानपुर से गांधी को लिखा। गांधी उस समय बिरला भवन दिल्ली में रहे थे, जहाँ सारे नगर में सेना के असंख्य जवान हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे थे। गांधी के सचिव प्यारेलाल नेहर ने गांधी के बारे में लिखते हुए कहा कि वे उस समय सबसे दुखी मनुष्य थे जिसकी कल्पना भी की जा सकती है। और महात्मा गांधी सबसे दुखी क्यों व्यक्ति थे? क्योंकि वो विचारों से एक संत थे, सबका भला चाहते थे, लेकिन राजनीति में तो दूसरे के सर पर पैर रखना जरूरी है। राजनीति में तो दूसरों को काट के अपने आप का जगह बनानी जरूरी है। तो महात्मा गांधी दुखी थे इस कारण से। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अन्य लोग जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी जी के अनुयायी थे, अब राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण कर चुके थे और गांधी जी का अपने अहिंसा, एकता और किसानों संबंधी सिद्धांतों के कई अर्थों में इन नेताओं से मेल नहीं बैठ रहा था। मतलब महात्मा गांधी के जो फॉलोअर थे, पटेल वगैरह, ये सब महात्मा गांधी कहते हैं थोड़ा शांत रहो, आप एक तरफ को बैठो, आपका हिंसा वगैरह जो कुछ होना था हो गया, देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अब आगे हमें चलाने दो। ये पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये सब बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी कि आपके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भारत की 2 आँखें हैं, इस तरह की बातें वो करते थे, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन
प्रभुपाद जी के सनातन धर्म के वैष्णव सिद्धांत के लेवल पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही बात नहीं होती, सिर्फ भारत पाकिस्तान की ही बात नहीं होती, पूरे विश्व की बात होती है। सर्वोपाधि में मुक्तम तत्परत्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम बत्तिर उच्यते कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, नारद पंचरात्र में बताया, गेट फ्रीड फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशन, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओ। आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ, साउथ इंडियन हूँ, हिंदी वाला हूँ, अंग्रेजी वाला हूँ, उर्दू वाला हूँ, आदमी हूँ, औरत हूँ, कुत्ता हूँ, बच्चा हूँ, कोई भी जो शरीर के ऊपर आत्मा के ऊपर कवर है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इन उपाधियों से मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है। तत्परत्तेन निर्मलम, उसके बाद तुम पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिक मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं उनको लगाना है किनकी सेवा में, किसकी सेवा में, ऋषिकेश की। ऋषिक इंद्रियां और ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी। हमारी इंद्रियों को जब तक हम अपनी सेवा में यूज करते हैं तब तक हम गोदास हैं, गौमल इंद्रियां। और जब हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, जो उनका सही रूप है, सही उनका परिचय है, उनकी सही अवस्था है इंद्रियों की, तो हम मुक्त हैं, भगवान के दास हैं। तो इस लेवल पे अगर महात्मा गांधी, जो प्रभुपाद जी ने आज पूरे विश्व को, जब मायापुर में चंद्रोदय मंदिर का आज से 7-8-10 साल पहले जब बनना शुरू हुआ तो 150 देशों के लोग आए और अपना झंडा साथ में लेके आए। और तब जीबीसी के लोगों ने कहा कि ये रियल इस्कॉन है जो प्रभुपाद जी ने बनाया था, कि यूनाइटेड नेशंस बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये झंडे आज 150 यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के ऊपर भी हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को पावर दिखा रहे हैं। गरीब देशों को अमीर देश वाले खाना चाहते हैं और उनका शोषण करना चाहते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस है। लेकिन प्रभुपाद जी का यूनाइटेड नेशंस क्या है कि आज प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे ला दिया और वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की जो प्रीचिंग, इससे कभी बदला नहीं। सब लोगों से इंटरेक्ट किया, सब लोगों से बातें की, सब लोगों को जोड़ना चाहा। इवन महात्मा गांधी के ऊपर प्रभुपाद जी ने ट्राई किया और उनको लिखा कि गांधी जी का अपने हिंसा एकता, उन्हें डर था कि अब वे अप्रासंगिक हो गए थे और उनके पहले सहयोगी उनकी प्रशंसा करते थे लेकिन उनके नेतृत्व से इनकार करते थे। उनके सारे कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा, दरिद्रों का उत्थान आदि यथापि संसार भर में प्रशंसित थे। 1947 ईस्वी के भारत में विफल हो रहे थे। हाल में जब वे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर देखने गए थे तो मुसलमानों की एक भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया और उन्हें अपशब्द कहे थे। और एक सार्वजनिक प्रार्थना में सभा में जब उन्होंने कुरान से पढ़ने का प्रयत्न किया था, हिंदुओं की भीड़ ने शोरगुल करके उनके कुरान पाठ को बंद करवा दिया था और सभा भंग कर दी थी। 78 वर्षीय गांधी शरीर से कमजोर हो गए थे और मन से खिन्न। अधिकतर संभावना यही थी कि अभय का पत्र गांधी जी तक कभी नहीं पहुंचेगा। अभय इसे जानते थे। गांधी को पत्र भेजना उसी तरह था जैसे एक बोतल में पत्र लिखकर उसे सागर के माध्यम से भेजना। पत्रों की बाढ़ में वह पहुंचेगा और गांधी को उसे देखने की फुर्सत नहीं होगी। फिर भी अभय ने पत्र लिखा, प्रिय मित्र महात्मा जी। तो ये पत्र जो लिखा गया, इसमें मेन बात यहाँ पे यही है कि प्रभुपाद जी तरह तरह के कार्यक्रम, जैसे कि प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी आप कहते हो हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, लेकिन मुसलमान लोग तो गाय की हत्या करके उसका मांस खाते हैं, कैसे उनके साथ चल पाएंगे? महात्मा गांधी ने मालूम है क्या जवाब दिया? मैं क्या कह सकता हूं, ये तो उनका धर्म है। ये महात्मा गांधी का इतना बोधा आंसर था, इतना घटिया जवाब था। उससे पता लगा कि महात्मा गांधी का जो विचारधारा इतनी खोखली थी। भगवद गीता को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया, उसमें अहिंसा के ऊपर लिख मारा, जबकि भगवद गीता में हिंसा हिंसा है। तब भी प्रभुपाद जी को लोग महात्मा मानते हैं, उनके नैतिक
गुणों के कारण, लेकिन उन्होंने राजनीतिक के रूप में बहुत असफल हुए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रिय मित्र महात्मा जी, कृपया मेरा विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका एक अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे आपको कभी कभी लिखना पड़ा। यद्यपि आपने कभी उत्तर देने की परवाह नहीं की, मैंने आपको पत्रिका बैक टू गॉडेड भेजी, लेकिन आपके सचिवों ने लिखा कि आपके पास मेरे पत्र पढ़ने को समय नहीं है। पत्रिका की तो बात ही क्या, मैंने आपसे साक्षात्कार की मांग की, लेकिन आपके वरिष्ठ सचिवों ने इसको उत्तर देने की परवाह भी नहीं की। जो भी हो, आपका एक बहुत पुराना मित्र होने के नाते, यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है मैं उससे अवगत कराऊँ। सच्चे मित्र के रूप में एक आप जैसे भले आदमी के प्रति मैं अपने कर्तव्य से अपने आप को विरत नहीं होने दूंगा। कितनी बढ़िया बात है। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि मैं फिर भी लिखूंगा, आप चाहे पढ़े ना पढ़ें, क्योंकि ये बात आज अगर हम इतने समय बाद 53 और 23 कितने हो गए, 76 साल 75 साल आज़ादी को हो गए, 75 साल पहले लिखे हुए इस लेटर को महात्मा गांधी को लिखा। कभी महात्मा गांधी ने पढ़ा नहीं, आज हमें पढ़ने को मिला। हम लोग महात्मा गांधी तो नहीं हैं, उतने बड़े नैतिक राजनीतिक स्तर पे हम लोग इतने फेमस नहीं हैं, लेकिन लेसन यहाँ पे ये है जो प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को कहा कि अगर आपने भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं किया, तो ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद जी ने कि प्रभुपाद जी को किसी ने आगे KGB ने या CIA ने बता दिया था कि कल को गोली मारी जाएगी, इससे पहले लिख दो कि आपको एक बहुत क्या कहते हैं, कैसी मृत्यु का, जो मतलब बहुत वैसी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, इनग्लोरियस डेथ। तो इनग्लोरियस डेथ जो प्रभुपाद जी ने लिखी महात्मा गांधी को, ऐसे नहीं लिखी कि उन्हें पता था कि महात्मा गांधी को कल परसों में गोली लगने वाली। नो, प्रभुपाद जी ने बहुत साफ लिखा, और वो मैसेज आज हम लोगों के लिए भी है कि आप किसी भी पद पे हैं, समाज के किसी भी स्थिति में हैं, समाज के किसी भी वर्ग में आप हैं, अगर आपने भगवत भक्ति का प्रचार नहीं किया, आज भक्त लोग प्रचार में लगे हुए हैं, ये भगवत भक्ति का प्रचार है। इसके अंदर भक्तों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, भक्तों की बीमारियों में डेथ भी हो जाती है, भक्तों को तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। प्रचार प्रसार में भक्त लोग लगे रहते हैं। अहतु की अप्रतिहता समय पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति रधोक्षजे अहतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति। पॉइंट यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, यतो भक्ति रधोक्षजे। अधोक्षजा मतलब, अक्षजा मतलब हमारी सेंसेस इंद्रियां, अधो मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, जो हमारी इन मटेरियल जो भौतिक जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे भगवान नहीं दिखते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति इन श्याम सुंदर चिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि प्रेम का अंजन आंखों में लगा के भक्त लोग मालाएं बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं भगवान की, तरह तरह के श्रृंगार के लिए कपड़े बनाते हैं। फिर जब भगवान पहन के खड़े होते हैं तो उनको देखते हैं, उनको निहारते हैं, उनकी नज़रें नहीं हटती, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से, कोई जितने लोग यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, हजारों भक्त ऐसे हैं यहाँ पे जिन्हें मंदिर से कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ इसलिए सेवा कर रहे हैं कि जन्म को सफल करने का यही एक मात्र साधन है। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा ये सेंटर बनाया, इतना बड़ा धाम के ऊपर मंदिर बनाया, हम जैसे भक्तों को आके अपने जन्म को सार्थक करने के लिए बनाया। अपने लेवल पे, अपने स्तर पे कोई हम सेवा ढूंढ के उसमें लग जाएं, क्योंकि सिर्फ माला से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल सेवा भी करनी है। पूरा पैकेज है ये, इस्कॉन का पूरा पैकेज है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें कार्य करना होगा, जितनी हमारे में सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें सेवा करनी होगी, और अपने आप को इस चीज़ में लगाना होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि हम लोग समय पूरा होने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति कर सकेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस्कॉन का एक एक भक्त बैक टू गॉड जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का जो ये श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन का जो ये प्रचार प्रसार का जो ये है, इसकी विजय निश्चित है। हम लोगों का बैक टू गॉड सिद्ध है
दाय भाग। हम लोगों को जो जैसे किसी पुत्र को अपने पिता की संपत्ति मिलती है, उसका अधिकार है, ऐसे ही भगवत धाम की प्राप्ति हमारा अधिकार है और हमें मिलेगा। हरे कृष्ण।